हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो पीवाईक्यू है जेईई मेंस का वह केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का है। काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का एक ग्राफ गिवन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे दो एनर्जी वैल्यूज गिवन है। एक तो ये प्रोडक्ट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का पीक इवन है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ई टू गिवन है। ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इवन। अब अगर अपन ये बात यहाँ पे चेक करें तो बैकवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इवन आएगी। सही बात है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाना है, तो ये हाइट जो है ये इवन आ गया। ये तो करेक्ट हो गया। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब ये बात यहाँ पे यहाँ से गलत होगी। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल कैसे है? प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी तो ज़्यादा है और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो प्रोडक्ट इज नॉट मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, इट विल बी लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। सेकेंड ऑप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। फॉरवर्ड का E1 प्लस E2, यस, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए यहाँ से लेकर एनर्जी बैरियर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का हाइट है ये E1 प्लस E2 बन रहा है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये भी आगे से यहाँ से गलत हो गया। ये वाला जो पार्ट है ना कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी पार्ट सही है यहाँ तक। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, करेक्ट। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये सही है। फोर्थ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, ये गलत है क्योंकि फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी तो E1 प्लस E2 होगा बट बैकवर्ड का ओनली E1 होगा। एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, यहाँ रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। इसमें ये वाला आगे का पार्ट सही है बट ये वाला पार्ट गलत हो गया कि दोनों की ये एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू E1 प्लस E2 होगा। फॉरवर्ड का E1 प्लस E2 होगा बट बैकवर्ड का E2 होगा, E1 होगा, सॉरी। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल विषय अपन डिस्कस कर गया। थैंक यू।